तो बाबा व्यक्त वतन से अपने बच्चों की कैसी पालना कर रहे हैं, हम सबको भी बाबा की पालना की भासना आती है ना सबको। मेरा तो बार बार ये अनुभव करता है, जब भी कहीं जाता हूँ बाबा के कमरे में छुट्टी लेने के लिए जाओ या वापस सेवा करके आओ, तो ऐसे लगता है बाबा ऐसे प्यार से विदाई देता भी है और जब वापस आते हैं तो आह्वान भी करता, आओ बच्चे, बहुत अच्छा सेवा करके आ गया। दादी जी के साथ भी मेरे कई ऐसे अनुभव रहे। जब भी दादी जी कहीं बाहर से आती या हम कभी बाहर से आते तो दादी से भी ऐसे ही मिलते, इतने प्यार से बाहों में ले लेती। अच्छा, सेवा पर जा रहे हो, सेवा पर से आए हो या दादी आई है सेवा से, तो इतना प्यार करती। तो बाबा भी अपने बच्चों को अभी तक, भाग्यवान हैं हम सभी जो अव्यक्त पालना में पल रहे हैं। साकार में भी ली, अव्यक्त में भी साकार की भासना मिल रही है। ऐसा नहीं लगता है कि बाबा वतन में है और हम यहाँ हैं। बाबा की विचित्र लीलाएं आप हम सब अनुभव कर रहे हैं। होती है अनुभव कि बाबा विचित्र है और उसकी लीलाएं भी बहुत विचित्र हैं। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, हजारों की संख्या में मेहमान आ रहे हैं। कौन भाषण दे रहा है, कौन पालना दे रहा है, किससे मिलते हैं? और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं यहाँ आ गया इस धरनी पर जो उसके मुख से ये निकले कि हमें यहाँ कोई प्राप्ति नहीं हुई। मुझे तो जितने भी ग्रुप से मिलने का चांस मिला अभी तक भी, कई ग्रुप से एक के बाद एक आते रहे मिलने के लिए, हर एक का यही अनुभव रहा कि हम तो दुनिया में स्वर्ग देख करके प्रसन्न हो गए। ऐसा स्थान, इतनी शांति, इतना प्यार, इतनी स्वच्छता, इतनी सुंदर मैनेजमेंट कहीं पर भी नहीं देखी मैंने। कैसे चल रहा है सब, कौन करा रहा है? अभी आंखें तो उसको देख ही नहीं सकती हैं। और जब तक लोगों को ये निश्चय न हो ये भगवान खुद अपना कार्य विचित्र रूप में अपने बच्चों के द्वारा करा रहा है। और मैंने ये देखा है, जितना हम बच्चों की स्थिति विचित्र बनती जा रही है, विचित्र माना आत्मिक स्थिति जितना बनती जा रही है, वो आत्मिक स्थिति का आध्यात्मिक वायुमंडल, वो वातावरण आत्माओं को आकर्षित करता है। संख्या अधिक होती है तो कई लोगों को पूरी व्यवस्थाएं भी नहीं मिलती। लाने वाली टीचर्स को संकोच होता है, वो सोचती हैं हमारे वीआईपी इतने बड़े और इनको ऐसी जगह पर रख दिया गया, इनको अच्छी जगह होनी चाहिए। टीचर्स बहनों के संकल्प चलते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद जब वो अपने अनुभव सुनाने लगते हैं कि नहीं, मुझे बहुत आराम मिल गया, बहुत शांति मिल गई, बहुत अच्छा स्थान मिल गया, तो आप समझ सकते हैं कौन चमत्कार कर रहा है। तो बाबा का ये विचित्र पार्ट, करण करावन हार की लीला, गुप्त रीति से हम सब बाबा के इस स्थान पर करते रहते हैं।
क्योंकि इतने योगी आत्माएं, इतनी पवित्र आत्माएं जिस स्थान पर रहती हैं, जिनके चिंतन में बहुत शुद्धता है, बहुत पॉजिटिविटी है, उस चिंतन का एक आभा मंडल है। बहुत गहरी बात मैं आपको सुना रहा हूँ। आप सब ये नहीं समझें कि सेवा के लिए तो कुछ एक लोगों को पार्ट मिला, मेरा पार्ट सेवा में तो था ही नहीं। भले स्पीकर्स कितने होंगे, सबको चांस दिया जाए तो दिन रात अखंड पाठ चढ़ता रहे, फिर भी कितने लंबे लंबे प्रोग्राम चलते रहे। सब तो स्पीच कर भी नहीं सकते, लेकिन जितने भी भाई बहनें इस परिसर में रहते हैं या वायुमंडल के घेराव में जितने भी हैं, अगर सबके एक ही शुद्ध संकल्प की शक्ति, एक ही बहुत अच्छा चिंतन कि बाबा के घर में जो भी आया सब भरपूर होकर के जाए, क्योंकि हम सब के अंदर है कि इनको कुछ मिले। कोई के अंदर ये तो नहीं है इनसे मुझे मिले, एक बहुत बड़ा अंतर है। जब ये भावना हम सब के अंदर जागृत होती है कि इन सब आत्माओं को जो बाबा के दर पर आई हैं, इनको कुछ न कुछ मिले, प्राप्ति करके जाएं, अच्छे अनुभव करके जाएं, क्योंकि बाबा ने हम सबको अखुट दिया है। ज्ञान भी इतना अथाह दिया है, अखुट दिया है, जो बाबा कई बार कहता है सागर को भी स्याही बना दो, जंगल को भी कलम बना दो, और लिखने वाली साक्षात सरस्वती को बिठा दो, फिर भी पूरा न हो। इतना तो अखुट ज्ञान मिला है। बाबा ने हम सबको अखुट भंडार ज्ञान का दिया है। डिबेट तो हम किसी से करते नहीं हैं, लेकिन ज्ञान का प्रभाव, ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रूफ वो हमारी जीवन से देखते हैं और अनुभव करते हैं कि इतनी सारी व्यवस्थाएं होते हुए भी इतने लोग खा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई तनाव, कोई टेंशन नहीं दिखाई देता। क्या शक्ति है आखिर? कौन करा रहा है? तो ये ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रमाण, प्रैक्टिकल प्रूफ बाबा ने अपने बच्चों की प्रैक्टिकल जीवन बनाई है। अगर हम सब बहुत निश्चिंतता से मुस्कुराते हुए अपने सिर्फ शांति के प्रकंपन फैलाते हैं, अपने पवित्र आभा मंडल के अंदर भी रहते हैं, शुद्ध संकल्पों में भी रमण करते हैं, तो वो शक्तियाँ चारों तरफ अपनी सेवाएं देती हैं, अपने आप करती हैं। करने के लिए, जाने के लिए, कोई सेवा मिले, चांस लेने के लिए ज़रूरत भी नहीं। सबको, हर एक को चांस मिला हुआ है। और इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं जब तीनों प्रकार की सेवा का कंबाइंड रूप होगा तो 100% सफलता मिलेगी। सिर्फ कोई कर्मणा सेवा कर रहा है, भोजन बनाया, खिला दिया, उसका भी प्रभाव नहीं है। सिर्फ कोई वाचा सेवा ही कर रहा है, चलो भाषण ही कर रहा है, प्रदर्शनी समझा रहा है, ज्ञान ही दे रहा है, उसका भी प्रभाव नहीं। और सिर्फ मनसा करे, एकांत में बैठ जाए, सिर्फ गुफा में चला जाए, तो भी उतना प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर वो तीनों सेवाएं कंबाइंड स्वरूप में हैं, दृष्टि से भी हम कर रहे हैं, हाथों से भी हो रहा है, जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कर्मणा कर रहे हैं, उसके अंदर अगर मनसा शक्तिशाली है, बहुत शुद्ध विचार, बहुत सकारात्मक विचार, हर आत्मा को प्राप्ति करने की एक शुद्ध शुभ भावना,
और वाचा के अंदर एक बहुत सुंदर शब्द है, शायद आप लोगों ने सुने हो, एक महात्मा जी ने कही। उन्होंने सुर और असुर का एक अर्थ सुना दिया। असुर कौन है? तो उसने बहुत सरल शब्दों में कहा, जिसका सुर अच्छा नहीं वो असुर है। सुना था परसों या कल के लेक्चर में, एक महात्मा जी बोल रहे थे, हम सब अगर अपने सुर पर सिर्फ ध्यान दें कि हमारा सुर कैसा है, सुर माना आवाज, अगर वो बहुत सरल चित्त है, बहुत मिठास से परिपूर्ण है और जितनी जरूरी है उतनी है, अधिक नहीं है, तो वही सुर है, माना देवता है। अच्छी आवाज वाला देवता हो गया, और जिसकी आवाज गलत हो गई वो असुर हो गया, सुर बिगड़ गया उसका। यहाँ पर एक गांव है, सुना होगा, सुर पगला नाम है। मैं जब इधर कभी अंबाजी की तरफ जाता हूँ तो सबसे पहला वही गांव आता है, सुर पगला। तो मैंने कहा सुर पगला माना यहाँ सुर जो थे, देवताएं जो थे, वो शायद पगला गए, सुर पगला नाम रखा है उसका। माना वो अपने सुर को बिगाड़ लिया, आवाज को बिगाड़ लिया। कुछ भी हो जाए, कैसा भी टेंशन का वातावरण भी बन जाए, हमारे मन पसंद कोई बात न भी हो, लेकिन मेरा सुर न बिगड़े। ध्यान रखा सभी ने? जोर से न बोल दें, आवाज में किसी के दिल को दर्द न पहुंचा दें, ऐसा न बोल जाए उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाए, अपसेट हो जाए। कई आत्माएं इस बात पर जहां ध्यान नहीं देती वहीं पर टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। हम सब के सुर को बाबा ने बहुत सरल, बहुत मिठासपूर्ण बनाया है, जैसे बाबा का सुर है। अव्यक्त बाबा का तो हम सब सुनते ही हैं, कितनी अव्यक्त वाणी है, वाणी ही अव्यक्त हो गई। अगर माइक न हो तो दूसरा व्यक्ति नहीं सुन सकता जो बाबा बोल रहा है। इतनी अव्यक्त वाणी है, जैसे आकाशवाणी हो रही है, लेकिन बहुत सरलता से। उसमें मिठास कितनी है, सरलता कितनी है, शुभ भावनाएं कितनी है, बच्चों का कल्याण कितना है, वो सब कुछ एक ही शब्द में समाया हुआ है। अभी अभी मैं दादी से मिलने गया था 2 दिन पहले। दादी ऐसे लेटी थी, बिल्कुल ऐसे लगा जैसे बाबा ही मुझसे बात कर रहा हो, बिल्कुल बाबा की भाषा आई, और वही शब्द निकले जैसे बाबा बोलता है। देख करके 3 भाई हम सामने खड़े थे, तो बोलती है, आप सभी यज्ञ की निमित्त आत्माएं हो। बाबा वतन से देख करके आपको बहुत खुश हो रहा है। बहुत मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खुश हो रहा है। ऐसे लगा जैसे बाबा खुश हो रहा है देख करके, और खुश होके कह रहा है, वाह मेरे बच्चे, वाह वाह मेरे बच्चे, वाह वाह यज्ञ रक्षक बच्चे। ये बोलती गई 3-4 बार ऐसे। और इतनी मिठास थी, इतना स्नेह था उस वाणी में, जो ऐसे लग रहा था जैसे बाबा खुद साक्षात दादी के द्वारा बोल रहा है। एक भाई मेरे साथ नया था, वो कहता है, आज तो मैं बाबा से मिल लिया बस। लेकिन कैसे दादियों ने अपनी वाणी में बाबा को समा दिया है। हम ये नहीं कहते बाबा उस समय था, बाबा कोई आके मेरे से मिला, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति इतनी अच्छी बनाई हुई है, जो बाप और बच्चे में अंतर समाप्त हो गया है। बाबा यही तो हम बच्चों से भी चाहता है कि अब ये अंतर समाप्त हो जाए, आप एक एक से बाप का अनुभव होने लगे। आपके अंदर ऐसी रूहानियत, इतनी चेहरे की प्रसन्नता, प्रफुल्लता, भले कितनी भी शारीरिक बीमारी है, तकलीफ है, कोई भी प्रकार की चीज़ चल रही है शरीर के अंदर, लेकिन चेहरा देख करके कोई नहीं कर सकता है कुछ। तो वो जो स्थिति है, जो बाप समान स्थिति बनाई है, अगर हम सब ब्राह्मण आत्माएं थोड़ा सा अटेंशन रखें,
एक तो चेहरे की रूहानियत जो है, जिसमें एक आत्मिक भाव बन गया है, एक आत्मा को ही देख करके बात करनी है, आत्मा पर ही दृष्टि डालनी है, एक रूह को देखने की नजरिया, जैसे रूह को ही नजर से देख रहे हैं और रूह की स्थिति में स्थित हैं, इस देह भान की स्थिति से अलग हैं। अभ्यास तो यही है और अधिकतर हम सब यही अभ्यास योग में भी करते हैं, चलते फिरते भी करते हैं कि हम इस देह से अलग हैं, ये देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। और जितना इस अलग की स्थिति का अनुभव होता है, न्यारी स्थिति का अनुभव होता है, उतना ही आत्मा में वो रूहानियत आती जाती है। दृष्टि में भी, बोल में भी, चेहरे में भी वो दिखाई देता है, बहुत रूहानियत से संपन्न आत्मा है। रूहानियत के अंदर कितनी बातें समाई हुई हैं, थोड़ा सा विचार करना कि गंभीरता भी है, रमणीकता भी है, प्रसन्नता भी है, साइलेंस भी है, सब कुछ रूहानियत के अंदर समाया हुआ है। जितना हम इस स्थिति का अभ्यास करते हैं, ये फेस एक दर्पण बन जाता है बाबा का अनुभव कराने के लिए। दृष्टि से भी होता है, नैनों से भी, मस्तिष्क से भी दिखाई देता है, इस चेहरे से भी दिखाई देता है, बोल से भी दिखाई देता है कि आत्मा कितनी रूहानियत में है। कोई भी साधारणता इसके बोल में नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई के प्रति कोई नफरत की भावना नहीं है, कोई अंदर कोई बात लेकर के नहीं बोल रहा है। कई लोग किसी की बात को नोट करके फिर जवाब देते हैं, फिर बोलते हैं, उसका भी कुछ न कुछ प्रभाव, कुछ न कुछ असर दिखाई देता है। बोल में भी पता चल जाता है इसका भाव क्या है।